सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने देश भारत में एक ऐसे इलाके, एक ऐसे गांव, एक ऐसे क्षेत्र में लेकर चलूंगा कि यदि आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भी इलाका है। जी हां, मैं खुद जब मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला मिला तो मैंने इस गांव, इस क्षेत्र, इस इलाके को पूरा पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई कि हमारे देश भारत में ऐसे क्षेत्र, ऐसे इलाके और ऐसे गांव भी हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही शिक्षा वाली वीडियो है मेरी आज की, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे देश भारत में ऐसा भी एक क्षेत्र है, ऐसा भी एक गांव है और ऐसे भी लोग, मनुष्य, मानव हैं कि जो अपने आप में एक मिसाल हैं। मैंने भी आज तक भारत में ऐसे लोग, ऐसे मानव ना तो देखे हैं और ना ही सुने हैं। जी हां दोस्तों, यह मामला चरू का है। जी हां, चरू का। चरू जिले में लांबा की ढाणी गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां ना कोई मंदिर है और ना ही कोई मस्जिद है। यहां मृत्यु पर अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जन करने की परंपरा भी नहीं है। तारानगर तहसील के इस गांव में 68 साल पहले यह फैसला हुआ था कि गांव में किसी की भी मृत्यु पर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। इस फैसले के पीछे एक कहानी है। गांव के चौधरी रहे चंद्राराम लांबा की माता का देहांत हुआ था। लांबा के 7 भाई थे। गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने की बात चल रही थी। यह वह समय था जब आवागमन के बहुत साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए गांव में 5-7 लोगों की मृत्यु के बाद एक ग्रामीण को सभी की अस्थियां लेकर गंगा जी भेजा जाता था। तब जब चंद्राराम लांबा ने यह कह दिया कि जिसे अस्थियां विसर्जन करने भेजते हैं, क्या वह वाकई वहां जाता है? इस चर्चा ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और सामूहिक रूप से तय हुआ कि आज के बाद गांव में किसी की भी अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। अब दाह संस्कार के बाद ग्रामीण अस्थियों को दोबारा जलाकर राख कर देते हैं। ऐसा इस गांव में मंदिर नहीं होने का भी एक अनूठा कारण है। साथियों, इस गांव में एक भी मंदिर और मस्जिद तो नहीं है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। अब जरा और ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। गांव में एक भी मंदिर नहीं होने का भी अनूठा कारण है। चिड़ावा के पास लांबा गोठड़ा से लोग इस गांव में आकर बसे थे। तब एक भी मंदिर नहीं था, गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं था। शादी व अन्य कार्यक्रम होने पर गोठड़ा से ही एक पंडित को बुलाया जाता था। वहीं पंडित ग्रामीणों के सारे धार्मिक काम कर देता था। लगातार यह सिलसिला चलता रहा, इसलिए ग्रामीणों ने कभी भी यहां मंदिर नहीं बनवाया। हालांकि गांव में हड़ियाल रतनपुरा के पास नेशनल हाईवे से जुड़े इस गांव में 2 प्राइवेट व एक हाई स्कूल है, एक उप स्वास्थ्य सेंटर और पोस्ट ऑफिस भी है। गांव के 75 वर्षीय एडवोकेट बीरबल सिंह लांबा बताते हैं कि यहां के 30 लोग सेना में हैं और इतने ही पुलिस में हैं, 17 रेलवे में और करीब 30 चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। गांव के 5 युवकों ने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। इनमें से 2 खेल के कोच भी हैं।
जिनमें एक चरू जिले के जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा भी हैं। इतना ही नहीं, गांव के 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी हैं, 2 प्रोफेसर हैं, 7 वकील हैं और 35 लोग अध्यापक हैं, यानी कि टीचर हैं। ऐसा भी नहीं कि गांव के लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। सभी भगवान को मानते हैं और कर्म और मेहनत पर पूरा विश्वास करते हैं। और खेती पर निर्भर इस गांव के ग्रामीणों का एक अजीबोगरीब डायलॉग है। जी हां साथियों, खेती पर निर्भर इस गांव के ग्रामीणों का एक बहुत खूबसूरत और एक अजीबोगरीब डायलॉग है। जरा ध्यान से सुनिएगा। वह लोग उस डायलॉग में बोलते हैं, मरणरी फुर्सत कोणी और थे राम के नाम की बातें करो हो। साथियों, यह राजस्थानी चरू की भाषा है, इसलिए मरणरी फुर्सत कोणी और थे राम नाम की बातें करो हो। 105 घरों वाले लांबा की ढाणी गांव की आबादी करीब 700 है। गांव के लोग किसी धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते हैं। गांव में जाट, नायक और मेघवाल के परिवार रहते हैं। साथियों, कितना खूबसूरत कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव भी है, एक ऐसा इलाका भी है जिस गांव में ना तो एक भी मंदिर है और ना ही मस्जिद है। और देखिए, मरने के बाद हमारे भारत में जो एक प्रथा चली आ रही है कि मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी या अपनी हैसियत और अपनी उसके आधार पर उसको विसर्जित किया जाता है। मगर इस ढाणी के लांबा गांव में अस्थियां विसर्जित करने की भी उस कुप्रथा को बंद कर रखा है। यहां पर मृत्यु भोज भी नहीं होता है। जी हां, 105 घर हैं और 700 लोगों की आबादी है। और उन्होंने यह सब बताया, जैसे मैंने भी अभी अपने वीडियो में बोला है, कि पोस्ट ऑफिस है गांव में, विद्यालय है गांव में और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं, कोच भी हैं, रेलवे में भी है। क्या यह गांव हमारे देश भारत में नहीं है? और क्या इस गांव के लोग जो इस पूजा पाठ, कर्मकांड, मंदिर और मस्जिद में विश्वास नहीं रखते और अपने कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, तो क्या यह लोग हिंदू नहीं है या यह गांव भारत का हिस्सा नहीं है? और देखिए, ग्रामीण लोग जो खेती पर निर्भर रहते हैं, उन्होंने कितना खूबसूरत डायलॉग बना रखा है अपनी भाषा में कि मरणरी फुर्सत कोणी और थे राम नाम की बातें करो। कितनी बड़ी बात बोलते हैं इस गांव के लोग। क्या यह हिंदू नहीं है? ऐसा भी नहीं कि जैसे मैंने अभी बताया कि वह लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, आस्था नहीं रखते हैं, मगर वह केवल इतना विश्वास और इतनी आस्था रखते हैं कि भगवान का नाम सुबह और शाम और एक आस्था है। यह नहीं कि सारा दिन यदि कोई मनुष्य भगवान के आश्रित बैठा रहेगा तो भगवान ने तो यह जीवन दे दिया है, वह खाने या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। इसलिए इस गांव के लोग अपनी मेहनत, कर्म और खेती पर निर्भर रहते हैं। है ना दोस्तों, कितना अजीब। हमारे ही देश भारत में एक ऐसा गांव और ऐसे मनुष्य और मानव जिन्होंने अपने इस गांव में आज तक एक भी मंदिर और मस्जिद नहीं बनवाया है और अपने कर्म को ही, अपनी मेहनत को ही आस्था और भगवान मानते हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन सुखमय और तरक्की और उन्नति से कर रहे हैं। आज का मेरा यह वीडियो दलित या बहुजनों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भारत के लिए समर्पित है कि एक ऐसा भी गांव है हमारे देश भारत में जहां पर एक भी मंदिर और मस्जिद नहीं है। क्या उस गांव के लोग हिंदू नहीं हैं?
इसीलिए आप लोग भी यदि इस मेरे वीडियो में जो आप लोगों ने एक ऐसे गांव का जिक्र सुना कि जहां पे एक भी मंदिर और मस्जिद नहीं, जहां पर कर्म को ही श्रेष्ठ माना जाता है और अपने विकास और उन्नति को मद्देनजर रखकर वह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों सगे संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर कर अपनी राय साझा करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर भी आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद कर सकते हैं। और अंत में अब एक बार फिर सभी दोस्तों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।